हाँ हाँ, डॉक्टर को दिखा के तुम्हारी सांस लेने की बीमारी अच्छी हो जाए बस। वो भी अच्छा कि इस लड़के को इतना तो ख्याल है, यही काफी है। मजली चाची, देखिए भैया ना बहुत ही जिम्मेदार हैं, इसलिए आप भैया के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। मुश्किल ये है कि भैया अभी तक रेडी होके नीचे क्यों नहीं आए? शायद अभी समय है, क्यों है ना? हाँ, उसका तो फुल्की के जैसा हाल नहीं है, वो तो ठीक समय पे निकलेगा। फुल्की, तुम आज सज धज के बहुत ही सुंदर लग रही हो, लेकिन तुम अपने खड़ूस सर के साथ सेल्फी लेना मत भूलना, ठीक है? अरे, अभी कौन आ गया? तुम फुल्की हो ना? पहचाना मुझे? तुम यहाँ पे? आंटी, रोहित घर पर है क्या? असल में मैं सुपर स्टोर गई थी, लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला कि वो सुपर स्टोर पे नहीं है, वो घर पर होंगे, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अंदर आऊं? अंदर आके क्या करेंगी? सर तैयार हो रहे हैं, हम लोग बाहर जा रहे हैं। हाँ सही तो है, मतलब भैया हॉस्पिटल जा रहे हैं। ओहो, अब क्या होगा? अच्छा ठीक है, अभी तो निकले नहीं है ना, मैं थोड़ी बात करके चली जाऊंगी। रोहित, 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 शालिनी, शालिनी, तुम अचानक? रोहित, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम था। मैं जानती हूँ कि मैं गलत टाइम पे आ गई हूँ, पर मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट ही लगेंगे। ये काम किसी और दिन नहीं हो सकता? नहीं मतलब हम सब तो बोल रहे हैं कि आज क्या है ना कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है फुल्की के लिए। फुल्की, तो यहाँ पे खड़ी क्यों है? जाके बैग लेके आना। रोहित, और लेट मत कर, अपॉइंटमेंट मिस हो जाएगा। तुझे तो पता है ना, डॉक्टर सेन की अपॉइंटमेंट एक बार मिस हो जाती है तो दोबारा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जा जल्दी जा। सर, मैं तैयार हो गई हूँ, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी वजह से लेट हो गए हैं। ठीक है, सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ। एक काम करती हूँ, अभी मैं चली जाती हूँ। हाँ, असल में मुझे पता नहीं था कि तुम इतने काम में बिजी रहते हो। क्या बोलूं, नवाबगंज में मेरा कोई जान पहचान का नहीं है, इसलिए थोड़ा मुश्किल में पड़ गई थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। शालिनी, तुम ऊपर आओ। मैं 15-20 मिनट का समय दे सकता हूँ, हमारे पास अभी भी बहुत समय है। आ जाओ ऊपर। इस भूतनी को और कोई टाइम नहीं मिला आने का, अभी आना था। हे भगवान, यहाँ तो कोई स्लीपर नहीं है। फुल्की, फुल्की, तुम मेरे लिए एक स्लीपर लाकर दोगी क्या? नहीं मतलब मेरी स्लीपर में कीचड़ लगी हुई है तो इसलिए बोल रही थी। फुल्की कहाँ से स्लीपर्स देगी? तुम वहीं रुको शालिनी, मैं आ रहा हूँ। भैया रुकिए, मैं लेके आता हूँ। फुल्की,
तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना। देखो, मैंने कुछ सोच कर नहीं कहा है तुमसे। मतलब तुम उम्र में छोटी हो और इस घर की बहू हो, और इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम स्लीपर लाकर दोगी। कुछ माइंड मत करना। हाँ? थैंक यू। प्रेम हो ना? कितने बड़े हो गए हो। हाँ, की। अब देखना तुम्हारे प्यारे पति देव को कैसे रोक कर रखती हूँ। दिख रहा है पति के साथ बाहर जाने के लिए कितनी खुश हो ना। हम लोगों को पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी और फिर सर तेज गाड़ी चलाएंगे और कुछ बोलूंगी तो गुस्सा हो जाएंगे। छोड़ो, मैं क्या ही बोलूं। पुलकिदास तो उम्र में छोटी है। दीदी, किचन में चाय है? मैं चाय पीऊंगी। चीनी में चींटी है। मुंह में अगर चींटी काट लेगी ना तो चिल्लाना मत। रोहित होश में है कि वो क्या कर रहा है? ऐसे शालिनी को ऊपर रूम में बुलाने की क्या जरूरत है? अरे चाची जी, रोहित के रूम पे बैठने की जगह कहाँ है? वहाँ बैठने की नहीं, सोने की जगह है। हाँ, हाँ। हाँ, तुम लोग ऐसे ही सच पे पर्दा गिरा के रखो। मेरे पास बोलने लायक कुछ नहीं मछली है। चाची गुस्सा क्यों हो रही है? सुनिए तो। अरे मुझे। इतना कुछ क्यों सोच रही है? अरे प्रमीला चल, सुनिए ना। अरे मेरी बात तो सुनिए। की। अब देखना तुम्हारे प्यारे पति देव को कैसे रोक कर रखती हूँ। दिख रहा है पति के साथ बाहर जाने के लिए कितनी खुश हो ना। ये क्या है? मेरे स्पोर्ट्स एकेडमी का प्लान। मैंने सोचा कि मैं ये सब तुम्हें दिखाऊं। तुम्हें तो पता है मुझे ये सब नहीं समझ आता। और अभी तो तुमने एक स्टोर भी ओपन किया है, तो शायद वो प्लान भी तुमने ही देखा होगा। हाँ, लेकिन मैं इतना भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। उस वक्त चाचा जी साथ रहते थे मेरे। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे एक बेसिक आइडिया है। तुम्हारा प्लान बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बाय एनी चांस क्या तुम ये प्लान यहाँ रख सकती हो? नहीं, उससे होता ये कि मैं रात को शांति से प्लान देख सकता। ओहो, तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाना है ना? असल में रोहित, मुझे थोड़ी जल्दीबाजी थी,
इसके बाद मुझे फाइनेंसर के साथ मीटिंग करने जाना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी और को दिखा लूंगी। असल में वो क्या बोलते हैं, अब इतनी जल्दी किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता ना। और स्पोर्ट्स एकेडमी खोल रही हूँ, ये बात बहुत लोगों को खटक रही है। इसलिए कौन कहाँ से नुकसान कर दे समझ नहीं पा रही हूँ, इसलिए सोचा कि तुम्हें ही दिखा दूं। लेकिन नहीं, तुम्हें भी तो जाना है। अच्छा, मैं भी चलती हूँ, ठीक है? क्या हुआ? रोहित चौधरी ये सब सुनने के बाद भी हेल्प करना नहीं चाह रहा है? ये सब क्या हो रहा है? बात अभी तक खत्म नहीं हुई इस भूतनी की। और कब जाएंगे हम लोग? मन तो कर रहा है कि सर के रूम से खींच के बाहर निकालूं। लेकिन नहीं, मैं तो ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि फिर मेरा क्या होगा? सर मेरा मुंह तोड़ देंगे। लेकिन मैं अब करूं क्या? शालिनी का प्लान मुझे देख लेना चाहिए था, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो घर वाले यहाँ शोर मचाएंगे। रोहित, क्या सोच रहे हो? हेल्प नहीं कर पा रहे हो इसलिए अंदर ही अंदर तकलीफ हो रही है ना? जानती हूं मैं। तुम ये सब एकदम मत सोचना, मैं मैनेज कर लूंगी। इस पर हेल्प किए बिना नहीं रह पाओगे। चलती हूं मैं। शालिनी, एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। हुल्की दास, तुमको तो मैं इस बार एक चुटकी में फेंक दूंगी। ये क्या, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? आपका इंतजार कर रही थी। हम लोग कब निकलेंगे? एक मिनट। कमल, कमल, हाँ? सुनना, मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है। एक काम कर, तू फुल्की को डॉक्टर सेन के पास लेके चल जा। मैं मतलब फुल्की को कोई परेशानी होगी तो तुम बोल पाओगे? तू जाना, तू वहां जाकर मेरे उनसे फोन पर बात करवा देना, मैं उन्हें सब कुछ समझा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अपॉइंटमेंट मिस मत कर तू, क्योंकि डॉक्टर सेन की अपॉइंटमेंट बार बार नहीं मिलती है। अरे ये सब क्या बोल रहे हो तुम? तुमने खुद ही अपॉइंटमेंट लिया है और खुद ही कह रहे हो कि नहीं जा सकता। अरे उस वक्त क्या मुझे पता था कि शालिनी आ जाएगी? उस वक्त मैं नहीं जानता था। शालिनी एक जरूरी काम में फंसी हुई है, उसे मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे उसकी। तू जा ना, फुल्की को लेकर जा, मेरे फोन पर बात करवा, मैं उन्हें समझा दूंगा, दिक्कत नहीं होगी। प्लीज जा। मैं कमल भैया के साथ क्यों जाऊंगी? मैं बोल रहा हूं इसलिए जाओगी। कोई दिक्कत है तुम्हें? फुल्की दास, नाटक मत करो अभी। तुम मेरे सर पर चढ़कर बैठ चुकी हो। इस घर में तुम्हारी हर बात मानी जाती है ना? इसलिए आज मैं एक काम में फंस गया हूं, कमल तुम्हारी हेल्प कर देगा। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? नाटक क्यों कर रही हो तुम? कमल, मैंने जो कहा है वो कर तू, उसे ले जा, देर मत कर।
अब क्या करोगी फुल्की? अब तो मेरे साथ ही जाना होगा। नहीं नहीं कमल भैया, मैं नहीं जाऊंगी। आप ही बताइए, मुझे क्या आपके साथ जाना चाहिए? सर को अगर सच में कोई काम होता ना तो मैं चली जाती, लेकिन मुझे डॉक्टर को दिखाने से ज्यादा उस भूतनी मैडम का काम ज्यादा जरूरी है। आप अंदर जाके बोलिए कि मैं नहीं जा रही हूँ। मैं सबको बोल रही हूँ। माँ, अरे अरे दीदी, फुल्की! भाभी। हो गया। इस एकेडमी में बाहर से बच्चे आकर रह भी सकते हैं। ऐसा नहीं हो तो चलेगा कैसे? अच्छा रोहित, तुम पहले की तरह गाना नहीं सुनते हो? नहीं मतलब एक समय था जब गाना नहीं सुनते थे तो तुम काम नहीं करते थे, याद है? मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले याद है रोहित? और जीने को क्या चाहिए। एक समय था जब तुम्हें और मुझे ये गाना कितना पसंद था, है ना? और जीने को क्या चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ? तू गया नहीं अभी तक? फुल्की तुम्हारे बिना नहीं जाएगी बोल रही है। क्या करूं बोलो? बाप रे, हुल्की दास के इतने जिद, वो तो खत्म हो जाएगा। गॉड, कहीं उसे रोहित थप्पड़ ना मार दे। अरे फुल्की 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 रुको ना फुल्की फुल्की फुल्की, अरे छोड़ दो ना, कभी और भैया के साथ चली जाना। उसके साथ जाओगी तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। बाहर जाके फुचका, आइसक्रीम, जो भी खाना होगा सब खाना। मजाक हो रहा है? हाँ, पागलों की तरह बके जा रहे हो। तुम्हें चुप रहने के लिए बोला है ना, तो चुप रहो। ऊपर रह के भैया शालिनी का काम करेंगे और फुल्की कमल के साथ जाएगी। मजाक हो रहा है? ए, चलो ऊपर चलो। चल, हाँ, चल, चलो तो। चलो तो। आप लोगों को बुला कर लेके आई ना ये लड़की? मतलब इसकी हिम्मत देख रही हैं आप लोग? सिर्फ एक दिन मैंने कहा कि कमल के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ तो क्यों नहीं गई ये? आप लोगों को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी इसे? क्यों? क्या सोचा इसने कि आप लोग अगर मुझसे कहेंगे तो मैं इसे लेकर जाऊंगा डॉक्टर के पास? यही सोचा ना तुमने? हाँ, मैं जाऊंगा नहीं तुम्हें लेकर, ठीक है? अगर तुम्हें जाना है तो कमल के साथ ही जाओगी, मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा।
फुल्की, एक बात मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बोला है, आज फिर से बोल रहा हूं, अपनी हद में रहो तुम। मैंने तुमसे एक बात कही थी, क्या तुम वो मेरी बात नहीं मान सकती थी? ए सुन, सुन इधर। तू इसको इतना कुछ बोल रहा है, लेकिन तू शालिनी का काम लेकर क्यों बैठ गया? वो तो कब से रेडी बैठी थी ना तेरे साथ बाहर जाने के लिए। बाहर जाएगी क्या मतलब है? मैं क्या उसके साथ सैर करने जा रहा था क्या? अरे पापा, आप लोग डॉक्टर के पास ही जा रहे थे, लेकिन दोनों साथ में जाते तो कुछ वक्त साथ में बिता पाते। और भैया, शालिनी को ऐसा क्या काम पड़ गया है कि वो काम आप ही कर सकते हैं? हाँ, सही कहा। इतना बड़ा नाम है, इतनी शोहरत है, इतना पैसा है, फिर भी लोग कम है क्या उसके पास काम करने के लिए? ये बातें आप क्यों कर रही हैं दीदी? क्या मतलब इन बातों का? मैं जब सुपर स्टोर बना रहा था उस वक्त चारों तरफ मेरे बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, और उस वक्त पैसों की दिक्कत नहीं थी, और उस वक्त भी बड़े पापा, चाचा जी, कमल, प्रेम सब थे मेरे साथ। इन्होंने मदद की थी मेरी। ऐसे समय में लोग अपनों को अपने साथ चाहते हैं। अपने लोग पास रहते हैं तो उन्हें हिम्मत मिलती है, कम से कम उन्हें ऐसा लगता है कि वो बेवकूफ नहीं बनेंगे। ओह, तो तू हम सबसे ये कहना चाह रहा है कि शालिनी तेरे पास अपना सुकून ढूंढने आई है? मतलब जिस लड़की ने तेरे मुंह पे बोल दिया था कि तुझसे कुछ नहीं होगा, आज वही लड़की आई है तेरे पास सुकून पाने के लिए। माँ, शालिनी अगर यहाँ आई है तो आप लोगों से छुप कर यहाँ नहीं आई है। हम लोग चोरी छुपे नहीं मिल रहे हैं। और शालिनी किसी भी वजह से यहाँ आई हो, उसके लिए मेरी एक जिम्मेदारी तो है ही ना। फिर चाहे जो भी हो जाए माँ, मैंने उससे शादी की थी, मेरी बीवी थी वो। अगर उससे आज मेरी जरूरत है तो वो मेरी जिम्मेदारी है माँ। अगर परिस्थिति के दबाव में आकर मुझसे कब किसने कैसा बर्ताव किया, अगर ये सब सोचने बैठ जाऊं तो फिर आज तो मुझे बहुतों से बात नहीं करनी चाहिए ना माँ। गलत कह रहा हूं क्या मैं? और आज ये सब बातें हो क्यों रही हैं? क्योंकि फुल्कीदास ये चाहती है कि मैं उसे लेकर जाऊं डॉक्टर के पास। हाँ, जिद कर रही है ये, और आप लोग इसके जिद में साथ दे रही हैं। क्या मतलब है इसकी जिद का? देखिए माँ, मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, शांत दिमाग से बात कर रहा हूँ। मैंने उससे पहले ही कह दिया है कि अगर फुल्की को डॉक्टर के पास जाना है तो वो कमल के साथ ही जाएगी, मैं उसे लेकर नहीं जाऊंगा। समझ में आई बात? अच्छा ठीक है, मैं कमल भैया के साथ जाऊंगी। माँ, दीदी, भाभी, आप लोग मेरी वजह से यहाँ आए थे, इतनी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। और सर, आप जाइए, आप तो लेट हो रहे हैं ना। आपके लिए वो भूत मतलब आपके लिए तो शालिनी मैडम वेट कर रही है ना। आप लोगों को देर हो रही है। चाहिए फुल्की, मेरे सामने ऐसे बात नहीं करोगी तुम, समझ गई? सोच समझ कर बात करो मुझसे, वरना मैं तुम्हें सच में मार दूंगा आज। कमल, इसे लेकर जाओ डॉक्टर के पास। मेरा दिमाग अभी बहुत खराब हो रहा है, लेकर जा अभी से यहाँ से। रोहित, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं ले जाता हूँ, तुम अंदर जाओ। जाओ चाची जी, आप लोग कमरे में जाइए। अरे रुके क्यों हो? जाओ ना, कमरे में जाओ ना, जाओ। इतना गुस्सा ठीक हाँ नहीं है। चाची जाओ। जी, कमल तो ठीक ही बोल रहा है। जो भी हो, शालिनी तो बाहर वाली ही है ना, उसके सामने चिल्लाना ठीक नहीं है। चाची जी चलिए। फुल्की, शांत हो जाओ। हाँ? भैया जल्दी से रेडी हो जाओ। गाड़ी की चाबी कहाँ है? चलो चलो, तुम मेरे साथ चलो, जल्दी चलो। फुल्की तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। चलो चलो चलो। चिंता मत करना फुल्की, तुम अभी घूम के आ जाओ, बाद में हम लोग भैया के साथ बात करेंगे, ठीक है? और सर, आप जाइए,
आप तो लेट हो रहे हैं ना, आपके लिए वो भूत। हाँ, मतलब आपके लिए तो शालिनी मैडम वेट कर रही है ना, आप लोगों को देर हो रही है, जाइए। हे फुल्की, ये लो। अच्छा ठीक है, पानी नहीं पीना है तो तुम्हारे लिए जूस ले आऊं? सर पे बर्फ लगा दूं मैं? अच्छा रोहित, तुम उस छोटी सी लड़की के ऊपर क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फुल्की तो एक सीधी सादी लड़की है ना? अच्छा ठीक है, मैं जाकर फुल्की को समझा दूंगी। तुम यहाँ पर शांत बैठो, मैं आ रही हूँ। फुल्की, 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 तुम ये रही। फुल्की तुम क्या हो, बोलो तो। हाँ, रोहित को गुस्सा दिला दिया। अच्छा बाबा, रोहित तो मेरे साथ एक काम में बिजी है ना, इतना जिद करने से क्या होगा? तुम्हें क्या सर ने भेजा है मेरा दिमाग ठंडा करने के लिए? अरे बाप रे, इतना दिमाग। अच्छा फुल्की, तुम एक चीज हमेशा याद रखना, रोहित को इतना गुस्सा दिलाओगी तो उसका तुम्हें उल्टा इफेक्ट होगा। जो भी है, आज तो तुम्हारा सर के साथ डॉक्टर के पास जाना हुआ ही नहीं। रोहित तो मेरे ही काम में बिजी है, तो इसलिए वो आज नहीं जा पाएगा, समझ गई? पर मैं तो टॉफी खाते हुए डॉक्टर को दिखा के आ जाओ। बड़ों के मुंह एकदम नहीं लगना चाहिए। अच्छी लड़की। जाओ, रोहित आज कहीं नहीं जा पाएगा। बाय। फुल्की दास आज कुछ ना कुछ तो करेगी। मैं सर के साथ ही जाऊंगी डॉक्टर के पास। ये उस भूतनी का ही जूता है ना, मुझे बच्चा समझती है। अब देखना ये बच्चा क्या खेल खेलता है। घर में चारों तरफ चींटियां घूम रही हैं। अब समझ में आएगा कि फुल्की दास क्या चीज है। ए फुल्की, जूतों के पास बैठ के क्या कर रही हो? कुछ खास बना रही हो क्या? कमल भैया, आपको पता है फुल्की दास का दिमाग बहुत गर्म हो रहा है। अब समझ आएगा कि फुल्की दास को भड़काने का नतीजा क्या होता है। चलिए। अरे अरे, क्या कर रही हो फुल्की? फुल्की, आओ 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 आओ। सुनो फुल्की, तुम यहाँ पर बैठो। तुम्हारा नाम कितने नंबर पे है मैं जाके देखता हूँ, ठीक है? बैठ जाओ। मैडम, जरा देखिए कि फुल्की दास का नंबर कितने नंबर पे है। डॉक्टर सेन का अपॉइंटमेंट। आप लोग बैठिए, नंबर आएगा तो बुला लूंगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। अस्मिता रॉय, आप भीतर जाइए। फुल्की, गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ ना? सुनो, एक बात बताता हूँ। तुम आज घर जाओगी, घर जाने के बाद अपने खड़ूस सर के साथ अच्छे से झगड़ा कर लेना, ठीक है? तो क्या होगा पता है? तुम्हारा गुस्सा भी कम हो जाएगा और खड़ूस सर को भी पता चल जाएगा कि फुल्की दास को गुस्सा दिलाना आसान नहीं होता है। इसमें झगड़ा करने लायक कुछ भी नहीं है कमल भैया। मैं जानती हूँ भूतनी मैडम मुझे फूंक मार के उड़ा नहीं सकती। फुल्की, सच सच बताओ तो तुमने क्या बदमाशी की है? क्योंकि अगर रोहित को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं, और अगर मुझे तुम्हारी बदमाशी का लेवल पता होगा तो शायद मैं तुम्हें बचा पाऊं। बस यही कह रहा था। नहीं नहीं कमल भैया, फुल्की दास कभी भी आपको मुश्किल में नहीं डालेगी।
बच्चा समझ के मुझे टॉफी खिला रही थी। अब समझ में आएगा कि टॉफी देने से क्या होता है। ठीक है फिर रोहित, मैं आर्किटेक्ट से बात करके मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? शालिनी, अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो अच्छी बात है कि कम से कम तुमने मुझसे आकर बात की इस बारे में। वो तो पता है, और तुम हो इसलिए मैं इतनी हिम्मत करके आई हूँ, पता है? तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या होता मेरा। रोहित, पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना। मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहता हूँ शालिनी। बाद में बात करेंगे। तुम नवाबगंज में ही हो ना अभी? यहीं पर ही हूँ। वो एक छोटे से होटल में रह रही हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट के नजदीक रहना है, जिससे वहाँ पर ध्यान भी दे सकती हूँ। दरअसल मैं चाहती हूँ कि मेरी बॉक्सिंग के स्केड्यूल स्टार्ट होने से पहले सारे बेसिक काम खत्म हो जाए। तो रोहित, जरा देख तो कमल और बाकी लोग ठीक से पहुँच गए कि नहीं। फोन कर तो देख। देखता हूँ। आंटी, चलती हूँ। लगा? चलती हूँ दीदी। रोहित, चलती हूँ मैं। हाँ हाँ कमल, हाँ बोलो। फुल्की को बुलाया क्या अंदर? नहीं, अभी आई नहीं है, आएगी। हम लोग वेट कर रहे हैं। सर से पूछिए वो चुड़ैल मैडम गई कि नहीं। सुनो ना, वो चुड़ैल। हाँ? क्या बोल रहा है तू? साग सब्जी मतलब कौन से साग सब्जी? अरे नहीं, बोल रहा था कि वो शालिनी मैडम गई नहीं, वो निकल रही है अभी। और सुन, डॉक्टर जैसे चैम्बर में आए मुझे फोन करना। फुल्की। शालिनी, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं, एक्चुअली मैं देख रही थी कि मैंने सब कुछ ठीक से लिया है कि नहीं। सब इम्पोर्टेंट पेपर्स है ना, इसलिए मैंने देख लिया। मैं चलती हूँ। हाँ, कैसे जाओगी तुम? तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। क्या हुआ? पैर में क्या, कैसे जलन हो रही है? अरे क्या हुआ, क्या है बताओ। बाप रे, हे शालिनी! भगवान, पैर में क्या हो रहा है? क्या हुआ, क्या बताओ। मेरे पैर में क्या जलन काट हो रहा है रही तुम्हें? जूते के अंदर कुछ है क्या? दीदी भाभी जरा देखिए ना आप लोग। हाय भगवान, मेरे पैर में जलन हो रही है। हाँ, घर में चींटियां हुई है ना, अब शायद वही जूते में घुस गई होंगी। अच्छा शालिनी, तुम चलो वहाँ जाके बैठो। हाँ चलो वहाँ चल के बैठो। अरे भगवान, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। पता नहीं क्यों इतनी जलन हो रही है।
फुल्की दास कौन है? ये देखो। अब फुल्की दास अभी पहुंची नहीं है मैडम, बाद में बुलाइएगा। असीम भटनागर, आप भीतर जाइए। ए फुल्की, अब ये क्या था? ये क्या किया तुमने हाँ? और ऐसा क्यों किया? मैं सर के साथ ही डॉक्टर से मिलूंगी कमल भैया। वो तो पॉसिबल नहीं। सर घर में है और नवाबगंज में है और हम लोग यहाँ पर हैं डॉक्टर के पास, और अभी तक मैडम निकली नहीं है। निकलेंगे कह रही है। रोहित का आना पॉसिबल नहीं है और उसने कहा है कि डॉक्टर के पास जाते ही फोन करना। मैं आपको कह रही हूँ कमल भैया, सर जरूर आएंगे। क्या है ना, चुड़ैल मैडम फुल्की दास को बहुत छोटी समझी थी। ये बर्फ लगा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। इसके जूते के अंदर इतनी चींटियां कहां से आ गई? खाने का टुकड़ा गिरा हुआ है क्या? इस जूते के अंदर ये चॉकलेट है, इसलिए चींटियां अंदर गई हैं। चॉकलेट? चॉकलेट तो मैंने फुल्की को दिया था, इसका मतलब फुल्की ने ये जूते के अंदर रखा है। फुल्की? नहीं, फुल्की ऐसा क्यों करेगी? माँ शालिनी कह रही है ना कि फुल्के खाती है चॉकलेट, और इस घर में चॉकलेट खाने वाला और कौन है? प्रेम। क्या वो करेगा ये सब? आप कुछ करिए ना। हाँ। नहीं मतलब मैं कह रही हूँ फुल्की ने शायद कोई मजाक किया है। भैया बहुत गुस्से में हो गए, प्लीज कुछ करिए। ठीक है। प्रेम, मेरे कमरे में मलहम है, जरा लेकर आना। फुल्की तो अभी नहीं है, उसके आने के बाद पूछ लेना। इस लड़की को एक दिन ऐसा घोसा मारूंगी ना कि वो खुद का नाम भूल जाएगी। फुल्की दास, तुमने ये ठीक नहीं किया। सुन रोहित, मैं कह रहा था कि वो बच्ची है, शायद गुस्से में थी। अरे सामने शालिनी है, उसके सामने तू गुस्से में चिल्ला रहा है। क्या हुआ? मलहम क्यों चाहिए? ये चॉकलेट शालिनी के जूते में था। इस घर में इतनी सारी चींटियां हो रही हैं और इस चॉकलेट की वजह से चींटियां उसके जूते के अंदर थी। समझ में आ रहा है अब क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, वो चॉकलेट के बॉक्स तो कॉरिडोर में पानी के ऊपर रखा है, चींटी ना लग जाए इसलिए। फिर जूते में कैसे आई? ये लो, ये लगा लो। थैंक्स। मैंने खुद फुल्की के मुंह में वो चॉकलेट दी थी। क्या? फुल्की? ये तो फुल्की का ही काम है। अब क्या होगा? फुल्की और उसके बाद उसके आगे का भी बोलना। इसका मतलब तुझे भी यही लग रहा है ना कि ये चॉकलेट फुल्की ने रखा है जूते के अंदर? आज मैं इसका एक फैसला जरूर करके रहूंगा। रुद्र, हाँ। शालिनी को आज तो होटल में ले जाएगा, ठीक है? हाँ, ठीक है। मैं आता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? डॉक्टर के चैम्बर में, जहाँ फुल्की है। आज या तो आर या तो पार होकर रहेगा। अरे माँ, क्या कर रहा है?
आज अगर फुल्की के हाथ पांव टूट जाएंगे तो चिंता मत करना, डॉक्टर के पास ना प्लास्टर करवा कर लेकर अरे आऊंगा। गुस्सा अरे क्यों छोड़ कर ना। रहा है तू? अरे सुन, अरे क्या करे इसका? ऊपर से ये फुल्की भी ना किसी बच्चे से कम नहीं है, इतनी शैतानी करती है कि क्या कहें इसे। क्या हुआ शालिनी? सब ठीक है ना? ठीक है ना? नहीं, अरे मैं डॉक्टर को बुला लूं? नहीं मतलब अगर तुम्हें होटल जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वैसे उसकी बात का बुरा मत मानो। और वैसे जूता पहनने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारी कोई चप्पल होगी ना? हाँ हाँ वो है। चलो फिर हम लोग निकलते हैं। अरे बाप रे, अब क्या होगा? ये तो आज फुल्की को कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। मेरा सर बहुत जोर से दुख रहा है। उस छोटी सी लड़की के दिमाग में इतनी शैतानी, अरे बाप रे, कोई नहीं बचा पाएगा। चाची जी, चींटियों के काटने के बाद जो ट्विस्ट आया है वो बहुत अच्छा था ना। मछली चाची, फुल्की ने बहुत अच्छा सबक दिया है, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। ए, भैया को वो कैसे बुला रही थी? रोहित, तुम कहाँ हो? नौटंकी। तुम लोग यहाँ हंस रही हो, वहाँ फुल्की को आज बहुत मार पड़ेगी। क्या होगा सोचो एक बार। हैं? ओ मछली चाची, अब कोई नहीं बचा पाएगा उसे, कोई नहीं बचा पाएगा उसे।